नमस्कार, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना की। फसल बेचने के लिए किसान इस पर पंजीकरण करा सकते हैं। रबी फसल की बिक्री के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। हरियाणा राज्य में रबी की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिए सरकार की ओर से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी किसान अपनी रबी की फसल समर्थन मूल्य पर बेचने का इच्छुक हो, वह अपना पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर करा सकता है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 23 फसलों खरीफ एवं रबी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं, जिसके तहत इस वर्ष 2021-22 के लिए रबी फसलों जैसे गेहूं 1975 रुपये प्रति क्विंटल, जौ 1600 रुपये प्रति क्विंटल, चना 5100 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर 5100 रुपये प्रति क्विंटल, रेपसीड एवं सरसों 4650 रुपये प्रति क्विंटल एवं कुसुम 5327 रुपये प्रति क्विंटल जारी किए गए हैं। बिहार में खाद, बीज और कीटनाशक बेचने के लिए लाइसेंस की नई व्यवस्था शुरू की गई है। अब लाइसेंस कैसे मिलेगा और इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, आइए जानते हैं। बिहार में अब खाद, बीज व कीटनाशक विक्रय हेतु दिए जाने वाले लाइसेंस को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। सरकार की ओर से लागू इस व्यवस्था के तहत अब खाद, बीज व कीटनाशक बेचने के इच्छुक दुकानदारों को लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सिर्फ ऑनलाइन आवेदनों पर ही विचार किया जाएगा, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। विभाग ने इसकी सूचना सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भी दे दी है। नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कोपरा की एमएसपी को बढ़ा दिया है। कृषि लोन के लक्ष्य को भी बढ़ाया जा सकता है और पीएम कुसुम योजना के बजट में वृद्धि की सिफारिश की गई है। सरकार ने नारियल किसानों को तोहफा दिया है। खुशी की खबर यह है कि केंद्र सरकार ने किसानों की 40 साल पुरानी मांग को मानते हुए नारियल के एमएसपी को बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने कोपरा की एमएसपी को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। सरकार ने किसानों के लिए एक पुरस्कार योजना चलाई है। इसके अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को 50,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार की ओर से किसान पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है। ये पुरस्कार अलग अलग राज्यों में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए घोषित किए जाते हैं। पुरस्कार के तहत नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के तहत उत्कृष्ट किसानों को 50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाती है। अभी इस योजना के तहत बिहार सरकार ने राज्य के किसानों से योजना में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर योजना में हिस्सा ले सकते हैं। साल 2021 के पहले ही महीने में कृषि जगत को 2 बड़ी उपलब्धियां मिली हैं। इफ़को दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था बन गई है और छत्तीसगढ़ ने धान की खरीद में नया रिकॉर्ड कायम किया है। मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार उर्वरक कंपनी इफ़को दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्था बन गई है। पिछले साल दुनिया में इफ़को ने 125वें स्थान से ओवरऑल टर्नओवर रैंकिंग में 65वां स्थान प्राप्त किया है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान की अब तक की सबसे ज़्यादा खरीद हो चुकी है। राज्य निर्माण के 20 वर्ष में इस साल सर्वाधिक धान खरीद का रिकॉर्ड बन चुका है। इस साल चालू धान खरीदी सीजन में 21 जनवरी तक 84,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जो बीते वर्ष राज्य में क्रय किए गए कुल धान 83.94 लाख मीट्रिक टन से 50,000 मीट्रिक टन अधिक है। 1 फरवरी 2021 को आम बजट पेश किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि सरकार किसानों और कृषि से जुड़े उद्योगों को कई सौगात दे सकती है। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बजट को लेकर किसानों व उद्योग जगत को काफ़ी उम्मीदें हैं। आशा की जा रही है कि सरकार इस बजट में किसानों व कृषि से जुड़े उद्योगों पर विशेष ध्यान देगी और इस लिहाज से इस बजट में सरकार किसानों व कृषि उद्योग जगत को कई सौगातें दे सकती है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो चुका है और 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मेवाड़ ऋतु ऐप तैयार किया है। इसकी सहायता से किसानों को मौसम की पूर्व सूचना सहित कृषि संबंधी जानकारियां मोबाइल पर ही मिल जाएंगी। अब किसानों को घर बैठे मोबाइल पर कृषि व मौसम संबंधी जानकारियां उपलब्ध होंगी। इस दिशा में उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मेवाड़ ऋतु ऐप तैयार किया है। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि उन्हें फसल बुआई से लेकर कटाई तक के लिए मार्गदर्शन मिल सकेगा।
किसान भाइयों, ये 30 सप्ताह की प्रमुख खबरें, इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।